वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से एक और लेक्चर लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 16। तो 15 में हमने कंप्यूटर कंप्लीट किया था, लेकिन मैंने आपको एक एडवाइस दी थी कि एब्रीवेशंस को आप ज़रूर देखें, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट का कहना है कि एब्रीवेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एब्रीवेशंस लेकर आया हूँ, तो वो आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा आप चाहें तो बुक से जितनी भी एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो आप पूरी पढ़ सकते हैं। आपको मैं एक्सपीरियंस बता दूँ, पिछले काफ़ी सारे एग्जाम में देखें 5 से 6 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अगर हम देखें इसी पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर एब्रीवेशंस जो है, कंप्यूटर में एब्रीवेशंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आज हम कंप्यूटर का जो लास्ट लेक्चर नंबर 16 लेकर आए हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपको आती है एब्रीवेशन उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। उसको सुनो और निकालते चलो। आपको उस चीज़ पे फोकस करना है जो आपको नहीं आता है। हम उल्टा करते हैं, हमें ये तो आता, हाँ ये तो आता, हाँ हाँ बड़ी आती है। वो नहीं, जो आती है उसको इवन दो ऐसे कर दो। सपोज आर्पानेट आपको आता है तो इसको काट दो, ये आता है बस अच्छे से आता है तो छोड़ो इसको। जो नहीं आता तो उसको आप ऐसे सर्कल करो, भाई याद करना है। तो इस तरह से आपने चीज़ें देखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्पानेट की बात करें तो सबसे पहला जो इंटरनेट था वो आर्पानेट ही था, और ये विंट कर्फ ने लॉन्च किया था, और इसकी फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ओके, एल्गोल एक लैंग्वेज है, और एल्गोल की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो एल्गोरिथम लैंग्वेज, ALU जो है CPU का एक पार्ट है, जिसकी फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आई होप आपको ये तीनों आते होंगे। जो नहीं आते उस पर फोकस करना है। और ये जो है आपको ASCII बहुत बार एग्जाम में देखने को मिली है ये एब्रीवेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, और बेसिक भी एक लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। या मैं आपको बता दूं, जो मैंने एक अकाउंट असिस्टेंट पंचायत का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, 30 मार्क्स का कंप्यूटर था, जिसमें 9 क्वेश्चंस एब्रीवेशंस थे। आपको बता दो, और बाकी सारे जिन एग्ज़ाम में 10 नंबर का होता है उसमें वो 2 क्वेश्चन होते हैं, और आपका 20 का है तो डेफिनेटली 4 से 5 या 5 से भी ज़्यादा एब्रीवेशंस देखने को मिल सकती हैं। तो ये वीडियो आप स्किप करने के बारे में बिल्कुल ना ही सोचें। ओके, क्योंकि अब अल्फ़ाबेटिकली हम जा रहे हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट भी दिखते जाएंगे, और मैं नोट आउट करवाता जाऊंगा आपको कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद BCD की बात करें, बाइनरी कोडी डेसिमल। ओके, BMP की बात करें तो बिट मैप, और बायोस तो आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आप थोड़ा सा एनालाइज कर लो सिर्फ 30 सेकंड के लिए कि इनमें से कौन सा नहीं आता, उसको एक बार रीड आउट कर लो, चाहे वीडियो पास करके या ऐसे करके आप एक बार रीड आउट कर लो इसमें से जो नहीं आता एक बार। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं BCC की। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC की फुल फॉर्म है। CAD की बात करें तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये भी पूछा गया है एग्जाम में एक बार। CD की बात करें कम्पैक्ट डिस्क, इसकी फुल फॉर्म है। और CDRW की बात करें तो इट इज़ कम्पैक्टिस्ट रीराइटेबल, और CPU सबको पता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और DOS जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और ड्रेम की फुल फॉर्म है मेमोरी। जो रैम होती है ना, रैम की 2 टाइप थी, SRAM और ड्रेम, तो वही ड्रेम की बात चल रही है। तो ड्रेम की यहाँ पर फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और DHTML की फुल फॉर्म है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एक बार फिर से इसको वीडियो पास करके देखें, इनमें से आपको कौन सी एब्रीविएशन नहीं आती है उसको एक बार रीड आउट करें, ठीक है। मेरी मान लो फ़ायदा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वीडियो पास करके भी आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है बुक में लिखी है, मैंने उसमें से चुन कर निकाल कर यहाँ पर आपके सामने लाई है, और आप वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिलकर याद करते हैं, कोई नहीं, याद हो जाएंगी। DNS की बात करें तो डोमेन नेम सिस्टम। DPI की बात करें तो डॉट्स पर इंच। और ENIAC जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। FDD की बात करें तो इट इज़ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और फोर्टेन एक लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। FTP बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात करें फ्लॉप्स की, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। और GIF गिफ डॉट गिफ होता है, एक्चुअल में ये इमेज की फाइल एक्सटेंशन है, तो इमेज फाइल की एक्सटेंशन है। इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ओके। और GUI की बात करें, इट इज़ ग्राफिक यूजर। तो ये मैं आपको पहले ये बता दूँ, ये 5 मुझे बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रही हैं, तो ये आपने याद रखना है। FTP पता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फ्लॉप्स याद कर लो, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड। और GIF ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। और GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। और गीगो की फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इसको भी एक बार वीडियो पॉज करके इसको एक बार रीड आउट कर लो, वो सारी फुल फॉर्म जो आपको अभी तक नहीं याद थी, ओके। नेक्स्ट, ये पॉपुलर है, सबने सुनी है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTPS अब थोड़ा ये सिक्योर हो गया है, ये HTTP, और इसके साथ S भी लग गया, इट इज़ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ओके। और HTML की बात करें, इट इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। तो ये 3 तो बहुत पहले से स्टूडेंट्स सुनते आ रहे हैं, इवन दो ये तो बच्चों को भी याद होती है, आजकल बच्चों की बुक्स में भी ये लिखी हुई HTTPS और HTML। अब हम बात करते हैं ये जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फॉर ईमेल यूनिट में आपको मैंने बताया था, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ईमेल का, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इससे भी स्टैंडर्ड जो एक्सटेंसिबल फॉर्म में आया है वो हम आगे देखेंगे, जो ईमेल के रिलेटेड। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था फुल फॉर्म में, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था एग्ज़ाम में, मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें ये फुल फॉर्म पूछी हुई थी। तो ये फाइल एक्सटेंशन है किसकी, इमेज फाइल एक्सटेंशन, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED की फुल फॉर्म है लिक्विड लाइट एमिटिंग डायोड। तो इस पेज पर भी आप देख सकते हैं HTTP, HTTPS, HTML, ये सारी आपको आती होंगी। IMAP याद रख लो, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और ISP आपको पता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। JPEG याद कर लो, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। और LCD LED आप तो बचपन से सुनते आ रहे होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं, बस एक और स्लाइड रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चाहो तो एक बार और वीडियो आप देख सकते हो, चाहो तो 2x की स्पीड से भी आप वीडियो देख सकते हो, ताकि जल्दी आप कम टाइम में देख सको। MIPS की फुल फॉर्म आपने, स्पीड ऑफ कंप्यूटर आपने देखी है, मेजर होती है MIPS में मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। और माइम जो ये मैं आपको बताया, इंटरनेट का जो लेटेस्ट जो स्टैंडर्ड आया है और एक्सटेंसिबल स्टैंडर्ड, तो वो है आपका माइम, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंसिबल स्टैंडर्ड इंटरनेट का ईमेल का है, तो ये आपने आया था मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। MICR इनपुट डिवाइस है, आपने सुना ही होगा, इन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये MPEG आया था मोशन पिक्चर्स की जो है फाइल एक्सटेंशन है, वो है MPEG, दैट इज़ मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। और NIC की फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और OMR इनपुट डिवाइस है, ये भी आपने सुनी होगी, OMR की फुल फॉर्म, दैट इज़ ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ये ना कि OMR की फुल फॉर्म ही भूल जाओ आप, तो आप 200 फुल फॉर्म्स याद की हैं लेकिन OMR की याद नहीं है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन इसको कहते हैं। OSI जो है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन जो है, OSI मॉडल भी अगर आप पढ़ना चाहो तो अरिहंत के बुक में लिखा हुआ है OSI मॉडल। अगर बहुत ही ज़्यादा एडवांस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो OSI मॉडल से भी पूछ सकते हैं। PDF सिलेबस में मेंशन है आपको, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, इवन दो इसका एक लेक्चर भी आपने देखा होगा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है, इसकी फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और PNG जो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये भी याद रखना, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो है इसकी फुल फॉर्म। तो इस स्लाइड को आप एक बार वीडियो पास करके, जो इसमें नहीं याद उसको एक बार और रीड आउट करने में कोई हर्ज है तो बताएं, ठीक है। वीडियो देखने से कुछ नहीं है, मेरा दिखाने का मकसद नहीं था, दिखने में तो बुक पे भी लिखी थी, आप इंपॉर्टेंट खुद भी निकाल सकते थे। मेरा काम था कि आज चलो आपसे कोई चीज़ याद ही करवा देते हैं, तो आपको मेरे साथ जो मैं आपको कहूँ कम से कम वो तो फॉलो करें। PDA की फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और रैम और रोम आपको पता है, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ओके।
और अगर आपने MS पढ़ा होगा, MS चारों एप्लीकेशंस MS की पढ़ी हुई है MS ऑफिस में, तो चारों में से जब आपने MS पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है MS के रिलेटेड। तो ये फुल फॉर्म आपको वहाँ भी देखने को मिली होगी। SMS की फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। और अगर हम बात करें SMTP, ये भी एक प्रोटोकॉल, सिंपल प्रोटोकॉल है ईमेल का, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, तो ये मेल का जो है सिंपली इस तरह से पूछा जा सकता है, इंटरनेट का जो ईमेल का ये प्रोटोकॉल कौन सा है, दैट इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और SRAM रैम तो मैंने बता दिया था, रैम की दो टाइपें थी, SRAM का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिम वैसे बता दी, जैसे ATM का पूछ सकते हैं, अभी पीछे पूछा है, तो सिम के पूछने में क्या हर्ज है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम की फुल फॉर्म है, कुछ भी पूछा जा सकता है। URL तो पूछा ही गया, हर एक एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये किसी को ना आए तो ये ऐसा हो नहीं सकता। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एटलीस्ट 5-6 एग्ज़ामों में पूछा गया है पिछले 4-5 सालों में। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक बार वीडियो पॉज करके इसको एक बार फिर से रीड करें, 2 बार रीड करें, मेरी बात मान लो, ये याद रहेंगी आपको। ना याद रही एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड लास्ट स्लाइड है, एक बार फिर से USB यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवैक फर्स्ट डिजिटल जर्नल कंप्यूटर। इन्हीं एक पहला डिजिटल कंप्यूटर हमने बताया था, लेकिन वो साइंटिफिक पर्पस था। लेकिन फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर फॉर जनरल पर्पस वो है आपका यूनिवैक, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं ये। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है। UPS आपने सुना होगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS लगाते हैं कंप्यूटर के साथ, जब आपको पावर चली जाए तो वो थोड़ा सा हेल्प कर देती है। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS। और वायरस आपके सिलेबस में है, और इसकी फुल फॉर्म आपको पहले बता चुका हूँ, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये तो आपके सिलेबस में है भाई साहब, इसकी फुल फॉर्म तो याद होनी बनती है। ओके, VGA की बात करें तो वीडियोग्राफिक रे, बोर तो नहीं हो गए, थक गए, कोई बात नहीं, वीडियो पास करके रेस्ट कर लो भाई, आराम से चलते हैं, कोई बात नहीं। याद तो करने थोड़ा हार्डवर्क, पसीना मुझे, अभी लेंटर बैठा हूँ, जम्मू की गर्मी है, अंदर रूममेट है, तो इसलिए पसीना मेरा इधर से गिर रहा है, लेकिन बन रहा है, करनी पड़ती है। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप अपने लिए मेहनत करो, ऐसे ही चलता है भाई, मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। कोई लोग कहते हैं भाई आपके पीछे सॉन्ग की आवाज़ आ रही है, कोई जहाज़ की आवाज़ आ रही है, और जहाज़ तो जाए सॉन्ग यहाँ पर, कब कोयल सॉन्ग आती करती है, उनके पीछे एक म्यूज़िक लगा होता है, हमारा लांगरी है यहाँ पर PG में, उसका म्यूज़िक चल रहा होता है, तो चलता है, थोड़ा सा भाई करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है। आप भी करें थोड़ा, हम भी कर रहे हैं कोशिश। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारा काम है गाइड करना, काम आपने करना है भाई। मेरा पसीना निकल रहा है ना, आपने खून का पसीना निकालना है, खून के आंसू आने चाहिए, तब मज़ा है। हार्डवर्क इस लेवल का हो ना, देखो किस्मत जो है ना, आपको जो किस्मत है, आपको सिलेक्शन किस्मत से मिलेगी, लेकिन किस्मत आपकी तभी बनेगी आप हार्डवर्क करोगे, ठीक है। हार्डवर्क के बगैर किस्मत बनने वाली नहीं है। तो आपका जो आपका मालिक है वो आपको कामयाबी तभी देगा कि आप जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। यार देखो, अब कोई एक नॉर्मल आदमी को तरस आता है, अब बहुत ज़्यादा मेहनत, यार इसको दे दो यार, क्या चाहिए इसको, तो वो आपको सबको पालने वाला है, तो वो तो आपको तरस खाएगा कि भाई इसने बहुत मेहनत की है, वाकया रियलिटी में मेहनत हो जो, फिर मज़ा आ जाए, फिर तो यार किस्मत भी कहेगी यार इसको तो मिलनी ही चाहिए जॉब। तो ये होती है बात। ओके, तो स्मार्ट बनने से या बंदे के अंदर एरोगेंट बंदा हो, उसकी सिलेक्शन मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग होते हैं अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, हम बंदे हैं देसी टाइप के, ठीक है, और देसी टाइप बंदे निकल जाते हैं आगे अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर जाएँ। कुछ लोग होते हैं अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं, नहीं होती सिलेक्शन। ऐसी बड़ी एग्जाम्पलें हैं, मैं काफ़ी अर्से से इन चीज़ों में एनालिसिस करता आ रहा हूँ कि क्या चल रहा है लाइफ में। तो वायरस की फुल फॉर्म हो गई है, ज़्यादा गप भी नहीं लगानी चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं हम। VGA की फुल फॉर्म है वीडियोग्राफी कह रहे हैं, और VoIP की फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसके भी एक बार रीड आउट वीडियो पास करके ज़रूर कर लें। और आगे लास्ट स्लाइड हमारी है यहाँ पर, लैन पैन मैन वैन,
ये 4 तरह की इंटरनेट की हमने फॉर्म्स देखी थी, इंटरनेट नेटवर्क की, तो वो आपको वहाँ पर यहाँ पर वैन है, इसकी एग्जांपल अभी रिसेंटली पूछी गई थी, इंटरनेट एग्जांपल है इसकी वाइड एरिया नेटवर्क की, और WWW भी इसी की एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क की। और पैन की एग्जांपल पूछे तो पर्सनल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल ब्लूटूथ आती है। तो इस तरह की चीज़ें आपने याद रखनी है। सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में। और वार्म की बात करें, राइट वंस रीड मैनी, और WWW की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब सबको पता है और एग्ज़ाम में भी बहुत बार देखने को मिला है। XML की फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और HTML की फॉर्म है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो अभी तक लास्ट तक हमारे साथ बने रहे हैं ना, वो बंदे हैं कुछ मेहनती, और जो थोड़ा सा आप लगा यार बोरिंग है तो चल पड़े, वो घे चले गए, आप उनसे आगे हो, बने रहिए, आप मेहनत करते रहिए। चीज़ें बोरिंग भी होंगी, टफ भी लगेंगी, मुश्किल भी लगेगा, दिल भी नहीं करेगा, करना पड़ेगा, और करोगे तो कामयाबी मिलेगी। थैंक यू।